Hello everyone, this is Vinay Maheshwari. Welcome to Educational Board. So in today's lecture, we're going to discuss the topic complex number. जी हाँ, क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। So let us understand this complex number with an equation. ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ। It is x square plus 1 is equal to 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मैंने लिखा 0। तो आप मेरे को बताइए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। फिर से कह रहा हूं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ऐसी कोई भी वैल्यू होगी क्या? सबसे पहले ये सोचिए, हमारा जो नंबर लाइन है, हमारा जो नंबर सिस्टम है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी रियल नंबर्स आते हैं, अगर हम उनमें से कोई भी नंबर इस एक्स पे अगर हम पुट करें, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसके लिए हुआ क्या, इसके लिए हमारे पास एक नया नंबर निकल के आया। इसके लिए हमारे पास एक नया नंबर निकल के आया जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं सर? इमेजिनरी नंबर। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब -1 होगी तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर की कभी भी वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट ओवर -1 लिख सकते हैं, रूट ओवर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक नया नंबर निकल के आया, एक नया नंबर निकल के आया जिसको हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज आयोटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? रूट ओवर -1, रूट ओवर -1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है? इमेजिनरी नंबर, दैट इज आई। आई होप इट इज क्लियर। सर, जो रूट ओवर -1 इज इक्वल टू आई होता है, तो सर रूट ओवर -2 क्या होगा? रूट ओवर -2 क्या होगा? तो रूट ओवर -2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और रूट ओवर -1 क्या होता है? आयोटा होता है। तो √2i, ये नंबर क्या बन जाएगा? √2i। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Z के साथ। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अगर मैं लिखता हूं तो बनता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां a का मतलब होता है रियल पार्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रियल पार्ट, या बोलो रियल नंबर। ठीक है, और b का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, b का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, या बोलो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो जब एक नंबर रियल और इमेजिनरी से मिक्स होके बना हो, जब एक नंबर रियल और इमेजिनरी से मिक्स होके बना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, जहां पे a का मतलब होता है रियल नंबर और b का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। यहाँ पे सिर्फ a जो है वही रियल पार्ट है। ठीक है, जो a है वही सिर्फ रियल पार्ट है, और जो b है वही सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे कभी कभी लोग गलती कर देते हैं
कि पूरे इस आई बी को इमेजिनरी नंबर कंसीडर करते हैं। जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बी है, जो आई के साथ अटैच है, वही क्या है, वही एक इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास z इज इक्वल टू 3 + 4i है, ठीक है, z इज इक्वल टू 3 + 4i है। ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सब बताओ कि यहाँ पे रियल z क्या होगा और इमेजिनरी z क्या होगा, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, यहाँ पे मैं कैसे कहूंगा, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा मेरा 3, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल कब कहेंगे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल कब कहेंगे। टॉपिक डाल देता हूं मैं, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ z1 है, दैट इज a+ib। ठीक है, z1 है a+ib और z2 है c+id। ठीक है, मेरे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 है a+ib और z2 है c+id। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब इनका रियल पार्ट इक्वल होगा और जब इनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, जब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, देन वी कैन से दैट z1 इज इक्वल टू z2। ठीक है, देखिए, रियल ऑफ z1, रियल ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रियल ऑफ z2। तो इसे हमें क्या मिल रहा है कि a की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, c के बराबर होनी चाहिए। देन इमेजिनरी ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z2। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, b की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, d के बराबर होनी चाहिए। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास z1 है a+ib, ठीक है, और z2 है मेरे पास 5+6i। ठीक है, z1 है a+ib और z2 है 5+6i। ठीक है, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, z1 इज इक्वल टू z2 है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और जब उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे रियल ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ z2 क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z1 a है, रियल ऑफ z2 5 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। देन इमेजिनरी ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b इज इक्वल टू 6। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेता हूँ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a+ib और z2 इज इक्वल टू c+id। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है। अब मेरे को क्या करना है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, z1 + z2 इज इक्वल टू
ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, ठीक है, ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो रियल वाला पार्ट है उनको एक साथ रखूंगा और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उनको एक साथ रखूंगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी। देखिए, जो हमारा रियल वाला पार्ट है उनको मैंने एक साथ रखा और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उनको मैंने एक साथ रखा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे भी सेम चीज होगा, Z1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया ए प्लस आई बी, ठीक है, Z2 इज इक्वल टू मैंने ले लिया सी प्लस आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को करना क्या है, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी, ठीक है, माइनस सी प्लस आई, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई। तो फिर सेम चीज, जो हमारा रियल वाला पार्ट है उनको एक साथ रखेंगे, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उनको एक साथ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी प्लस आई को कॉमन लिया और बी माइनस डी। So this is what addition of two complex number and subtraction of two complex number। क्या किया हम लोगों ने, जो रियल वाला पार्ट है उनको एक साथ रखते हैं और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उनको एक साथ रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ पावर ऑफ आई के बारे में, कि आई का अगर यदि पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो तो क्या होगा, ठीक है, जानते हैं पावर ऑफ आई, ठीक है। अब एक चीज तो हमें क्लियर है कि आई इज इक्वल टू होता क्या है, आई इज इक्वल टू होता है रूट ओवर माइनस वन, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर माइनस वन। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने की वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस वन, ठीक है। रूट पे अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो रूट कट गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, आई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस वन, ठीक है। आई की वैल्यू रूट ओवर माइनस वन, आई स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस वन। अब इसी तरीके से अगर मेरे को आई क्यूब चाहिए, तो आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई क्यूब क्या हो जाएगा, क्या हम आई क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं, बेसिक एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई आई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई। तो हमें क्या पता चल रहा है कि आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आई, ठीक है। तो नेक्स्ट, आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता कितनी है, माइनस वन, और आई स्क्वायर की माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा हमारे पास प्लस वन। आई होप इट इज क्लियर। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए पावर में, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कि हमें निकालनी है आई टू द पावर 16 की वैल्यू, आई टू द पावर 16 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आई टू द पावर 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 और फिर पावर में चला गया 4, ठीक है, आई टू द पावर 4 फिर इसके पावर में चला गया 4, बिकॉज 4 इंटू 4 कितना होता है 16। अब आई टू द पावर 4 की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 टू द पावर 4 कितना होता है, 1 टू द पावर 4 होता है 1, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मेरे को कोई बोले कि भैया निकालो आई टू द पावर 9 की वैल्यू, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। आई टू द पावर 9 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 इसके पावर में चला गया 2 और बचा क्या, 4 इंटू 2 8 होता है, लेकिन हमें चाहिए 9, तो यहाँ पे हम एक आई और लगा दें, ठीक है। तो आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, आई टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू आई। तो आई टू द पावर 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, इट्स आई। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। जितनी भी बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाए, जितनी भी बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाए उसको डिवाइडेड बाय 4 आप कर दीजिए,
ये समझ लीजिए आपके पास आई टू द पावर 17 आ रही है, ठीक है, आई टू द पावर 17। तो आई टू द पावर 17 को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 17 को 4 से डिवाइड कर, 17 को 4 से डिवाइड कर, कितना हो जाएगा 16, और रिमाइंडर बच जाएगा 1, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इसको कैसे लिख सकते हो फिर, आई टू द पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4, रिमाइंडर 1 था, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1, 1 के पावर 4 1 इंटू आई, ये आ गया हमारे पास। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को लेना है, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी और Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। ठीक है, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो Z1 इंटू Z2 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है इसे, ठीक है, कैसे होगा मल्टीप्लाई, देखिए a इंटू सी प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a इंटू सी इज ए सी, ए इंटू आई डी इज आई ए डी, ठीक है, फिर आई बी इंटू सी इज आई बी सी, फिर आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई कितना होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस बी डी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आई बी इंटू आई डी, ठीक है, तो इसमें आई और आई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी डी। यहाँ पे फिर से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी और Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। ठीक है, अब क्या करना है, इनका डिवीजन करना है, तो Z1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Z2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। ठीक है, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। अब मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a प्लस आई बी मैं ऑलरेडी लेके रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x प्लस आई बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अभी इस केस में ये नहीं है, तो अभी इस केस में अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में अपने को बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनेगा ये देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। ठीक है, तो c प्लस आई डी है, तो मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, c माइनस आई डी। ठीक है, c माइनस आई डी रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखिए a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी कितना हो जाएगा, a इंटू सी माइनस आई डी प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए डिनोमिनेटर में, c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लग सकता है, c इंटू सी कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस आई ए डी, ठीक है, प्लस आई बी सी
और i इंटू आई होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस बी डी। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी। ठीक है, प्लस आई को कॉमन ले लो बी सी माइनस ए डी, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको अलग कर सकते हैं हम लोग ऐसे ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर अब आया है डिवाइड होने के बाद में अब किस फॉर्म में है, ये हम a प्लस आई बी के फॉर्म में है, मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्म में। देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन रियल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन इमेजिनरी पार्ट हो गया। आप बोल सकते हो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमें जानना है एडिटिव इनवर्स के बारे में। सर एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा इसका नेगेटिव। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे, तो वही इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्या बन के आ रहा है हमारे पास माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस आई बी। ठीक है, तो जब भी हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है उसको उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ अगर हम लोग प्लस करते हैं मतलब ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। अब देख सकते हो z प्लस इसके एडिटिव इनवर्स क्या है -z, तो z प्लस -z क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स केस में क्या होता है अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ z। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका इनवर्स। ठीक है, दैट इज z ऑफ -1, z के पावर में क्या लग जाएगा -1, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a प्लस आई बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी। अब आप देख सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी जो है वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, उस फॉर्म में वो नहीं है। तो अब उस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे ए माइनस आई बी और ऊपर क्या आ जाएगा ए माइनस आई बी। ठीक है, तो क्या बनेगा a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कितना हो जाएगा इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में आ चुका है एंड दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। एक और चीज देखिए कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी था और z इनवर्स हमारे पास ये आ गया। अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास देखिए z इंटू जेड इनवर्स अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा z इंटू जेड इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/z, तो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हमें पता करना। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा?
और उसको कैसे लिखते हैं पहले ये देख लेते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड, और इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर a² प्लस b²। कहने का मतलब क्या, मॉड ऑफ जेड क्या आ गया हमारे पास, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके ऊपर लग गया स्क्वायर और रूट। ठीक है, बिकॉज जो हमारा मॉड्यूलस होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं हम उसे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ जेड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं मॉड्यूलस का, कि अगर मेरे पास z इज इक्वल टू 3+4i है, ठीक है, तो इसका मॉड ऑफ z क्या होगा, इसका मॉड ऑफ z क्या होगा, इसका मॉड ऑफ z हो जाएगा रूट ओवर 3² प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट ओवर 9 + 16, रूट ओवर 25, और 25 का रूट होता है 5। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3+4i का मॉडुलस z क्या है मेरे पास, 5 आया। आई होप इट इज क्लियर। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मेरे पास है नेगेटिव ऑफ मॉड z, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन नेगेटिव, ठीक है, और उसका मॉडुलस मेरे को बताना है, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, इट्स ऑब्वियस, इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। बिकॉज मॉड ऑफ जेड जो होता है, मॉड ऑफ जेड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो दिस बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हो मॉड ऑफ z1 इंटू z2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है। z लिखा मैंने, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था वो लिखा, और उसके ऊपर लगा दिया एक बार। ठीक है, z बार, तो z बार रिप्रेजेंट करता है कि ये एक कॉन्जुगेट है z का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, जो भी इमेजिनरी पार्ट है हमारा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे जो भी साइन लगा होगा, चाहे वो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन, ठीक है, तो अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो वो प्लस का साइन बन जाएगा माइनस। ठीक है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के आगे जो लगा वही से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस आई। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या हुआ, a माइनस आई बी। एग्जाम्पल देखते हैं, z इज इक्वल टू 3+4i। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है उसको चेंज कर दो, इट विल बी 3-4i। एक और देखते हैं, z इज इक्वल टू -3 - 4i, क्या, यहाँ पे क्या होगा, z बार इज इक्वल टू -3+4i होगा, -3+4i। ये -3 का साइन अपने को चेंज नहीं करना है, जो इमेजिनरी के आगे है साइन उसी को चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, सो इट विल बी -3+4i। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, पहला है z बार
ये ऊपर है एक और बार, ठीक है, जेड बार और उसके ऊपर है एक और बार, तो इट इज इक्विवेलेंट टू जेड। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। z इज इक्वल टू 3+4i, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं बार लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 3 - 4i। अब इसके ऊपर फिर से मैं बार लगा दूं तो क्या हो जाएगा, z बार है, इसके ऊपर बार लगा दूं, ये फिर चेंज हो जाएगा 3+4i, तो हमें दोबारा क्या मिल रहा है, z ही मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, z1 बार, सॉरी z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू होता है z1 बार प्लस z2 बार, ठीक है। सिमिलरली z1 माइनस z2 होल बार इज इक्वल टू होता है z1 बार माइनस z2 बार, ठीक है। नेक्स्ट, z1 z2 बार इज इक्वल टू होता है z1 बार इंटू z2 बार, ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन के लिए क्या होगा, z1 बाय z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार बाय z2 बार, ठीक है। नेक्स्ट इज z बार और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z, ठीक है। z बार ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z। कैसे होता है ये देखिए, मान लो कि z इज इक्वल टू a प्लस आई, तो मान लो z इज इक्वल टू a प्लस आई, तो इसका मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, इसका मॉड ऑफ z हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो z है इसका z बार क्या होगा, इसका z बार हो जाएगा a माइनस आई। अब z बार का अगर मैं मॉड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बेसिकली हमारे पास आ क्या रहा है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इसे भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी, z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी, तो इसका z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, ठीक है। तो अब मेरे को z इंटू जेड बार कर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है। तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बाहर एक ऑलरेडी -1 लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो पहले मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ जेड क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट गया, रूट हमारा हट जाएगा, हमारे पास आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों सेम। नेक्स्ट इज z इनवर्स इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। Z inverse is equal to Z bar divided by mod of Z का square. This property is very important. तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हो Z is equal to I A plus I B, Z is equal to A plus I B, ठीक है। यहाँ पे Z बार क्या हो जाएगा, Z बार क्या हो जाएगा, A माइनस आई बी, ठीक है। मॉड ऑफ Z क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ Z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर एच एस क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, दैट इज जेड बार बाई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या आ रहा है,
ये देख लेते हैं। तो ये आ रहा है a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस। तो सर ये तो आ गया हमारे पास RHS, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, सॉरी अब हम लोग को निकालना है Z इनवर्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए वो कैसे आएगा, Z इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/Z, और 1/Z को सॉरी Z को हम लोगों ने क्या लिया a प्लस आई बी, आ जाएगा a प्लस आई बी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस आई बी और ऊपर आ जाएगा a माइनस आई, ठीक है। तो a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अलग कर लेते हैं, a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह है, सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा इसका जो एक्सरसाइज है उनके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।